राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों में परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाली के जेतारण में 161 mm अति भारी बारिश दर्ज की गई है। अजमेर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर और राजसमंद में भारी बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून ट्रफ लाइन बीकानेर, दिल्ली और लखनऊ से होकर गुजर रही है। उत्तर और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने का आसार है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में आज से बारिश कम होगी। 4 से 5 अगस्त को उत्तर और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश। 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में फिर से बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बारिश से राहत के संकेत मिल गए हैं। और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए मौसम को लेकर कि किस जिले में क्या हाल है मौसम का, कहां पर बारिश हो रही है और क्या सिचुएशन फिलहाल उन जिलों की बनी हुई है जहां पर जल भराव की स्थिति अक्सर देखी जाती है। राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र देखिए कमजोर हो गया है और पिछले 1 से 2 दिनों से लगातार देखिए बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। वहीं राजधानी में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर भी देखा जा रहा है। मौसम सुहावना है और इसके साथ ही कुछ ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। चलिए, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी भी हमारे संग जुड़ चुके हैं, लाइव जानकारी देंगे विस्तार से मौसम को लेकर। हमारे संग जुड़ गए हैं राजधानी जयपुर से हनुमंत सिंह चारण और बाकी जो हमारे सहयोगी वो भी देखिए जुड़ चुके हैं और पूरी जानकारी लेंगे मौसम को लेकर। हनुमंत, अभी राजधानी जयपुर में क्या हाल है मौसम का, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि मौसम जो है राजधानी जयपुर का सुबह से ही जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है और बूंदाबांदी का दौर सुबह से ही जारी है। कई इलाकों में, जयपुर के खासतौर से ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के समाचार है। अगर मौसम की बात की जाए तो राजस्थान मौसम विभाग की तरफ से आज अपडेट जो जारी किया गया था उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो कम दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ था वो अब कमजोर परिसंचरण तंत्र में बदल चुका है और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में ये बना हुआ है। और इस जो मानसून की ट्रम्प लाइन है वो जो है बीकानेर और दिल्ली और लखनऊ से गुजर रही है और ऐसे में राजस्थान में आज जो है जयपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान में बारिश की जो पिछले 24 घंटों में पाली में जो जेतारण इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और वहां पर देखा था कि कल रात को वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया था, जिसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत मौके पर पहुंचे थे और स्थिति का जायजा भी लिया था। प्रशासन को अलर्ट भी किया गया है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और कई जो क्षेत्र है जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो बारिश को लेकर राजस्थान के कई जिलों में अगर बात की जाए तो जोधपुर, ब्यावर, पाली, नागौर समेत ऐसे जिले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश हुई है और आने वाले दिनों में मौसम का जो हाल है वो कहा जा सकता है। ठीक है हनुमंत, एक तस्वीर साझा कीजिए एक बार। पीछे हम देख पा रहे काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तस्वीर साझा कीजिए एक बार। ट्रैफिक का हाल जो बेहाल है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो जयपुर का इलाका है, जो ये गोपालपुरा रोड है और यहाँ पर अभी आप एक एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। ये एलिवेटेड रोड जो है गुजर की थड़ी से निकल के यहाँ पर जो है गोपालपुरा की तरफ जाएगी, तो इससे चलते ही यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है, अक्सर रहती है। लेकिन ये समय जो है, ये समय कोचिंग जो यहाँ पर कोचिंग की सारे कोचिंग यहीं पे मिलेंगे आपको। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे नीट की तैयारी वाले हो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी हो या फिर कंपटीशन की जो तैयारी है, तो इस समय करीब कई बैच जो है वो उनकी छुट्टी होती है। तो उसके छुट्टी होने के बाद ये जाम के हालात रोजाना ऐसे ही रहते हैं और जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है तो जाम के हालात और विकट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये लंबी लाइन कई समय से यहाँ पर खड़ी हुई है और बसें लाइन में इंतजार कर रही है और ये ट्रैफिक की समस्या जयपुर की न केवल यहाँ की है बल्कि जब भी बारिश होती है तो जयपुर के कई इलाके ट्रैफिक से जूझते हैं और ये एलिवेटेड रोड बनने के बाद जाम से जरूर निजात मिलेगी, लेकिन जब तक इसका काम चलेगा तब तक इस रोड पर यही हालात रहने वाले हैं और यही हालात यहाँ पर अभी बने हुए रोड पर।
चलिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। हमारे संग जुड़ चुके हैं भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा, साथ ही शाहबाद से हैं लेखराज शर्मा। रुख करते हैं भरतपुर का। राजेंद्र, अभी भरतपुर में क्या हाल है मौसम का? क्या वहां पर भी बारिश शुरू हो चुकी है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज काफी दिनों के बाद में भरतपुर शहर में बरसात हुई है। दोपहर को जो बरसात हुई है, हालांकि बरसात काफी हल्की है और बरसात के बाद में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जुलाई के महीने में बरसात की उम्मीद थी, बरसात नहीं हो पाई थी। जुलाई का महीना करीब करीब माना जाए तो सूखा गया था और अब अगस्त के श्रावण मास के पहले दिन, पहला जो सोमवार है, आज से बरसात की शुरुआत हुई है और मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी दे रखी थी कई दिनों से कि बरसात भरतपुर जिले, पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में बरसात होगी, जिसकी शुरुआत आज ही माना जा रहा है कि आज दोपहर को भरतपुर में बरसात हुई है और बरसात होने के बाद लोगों ने राहत महसूस की। गर्मी से जो परेशानी थी, उमस से जो परेशानी थी, उससे अभी राहत महसूस की। हालांकि बरसात हल्की हुई है और आगे उम्मीद है कि रात को या कल अगले दिन बरसात और भी हो सकती है। ठीक है, रुक करते हैं शाहबाद का। लेखराज, अभी शाहबाद में क्या हाल है मौसम का? क्या वहां पर भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है? जी, बताना चाहूंगा कि बांदा जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में अभी तक बारिश नहीं हो पा रही है सही तरीके से, जिस प्रकार की चाहत किसानों को है। यहाँ पर सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ एकदम तेज धूप के साथ दोबारा मौसम साफ हुआ है और यहाँ पर तेज धूप के चलते मौसमी बीमारियों का भी अब प्रकोप बढ़ने लगा है। शाहबाद क्षेत्र में मौसमी बीमारियों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि यहाँ पर सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और करीब 3-4 दिन से यहाँ पर बारिश नहीं हुई, जिससे अब मौसमी बीमारियों को लेकर लोगों का खतरा बढ़ चुका है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। जी, बताना चाहूँगा कि बांदा जिले में अभी तक बारिश का इस प्रकार से आना नहीं हुआ है, जिस प्रकार से लोग इस पर उम्मीद लगाए हुए हैं। सावन माह शुरू होने के साथ ही यहाँ पर बारिश की दस्तक अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि इस बार फसल खराब हो सकती है और कई किसान इससे चिंतित हैं। बिल्कुल, कहीं पर सूखा तो कहीं पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं हेमंत का। हेमंत, अगर ओवरऑल राजस्थान का जिक्र किया जाए तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश काफी ज्यादा हो सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर अभी बारिश के लेकर कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की गई है? दुनिया देख रही है। हनुमंत, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी जी, आ रही है। राजस्थान की बात की जाए तो इस बार मानसून हालांकि समय से देरी से पहुंचा था और बारिश कई इलाकों में कम भी हुई है, लेकिन राजस्थान के जो ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं, खासतौर से उदयपुर संभाग है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी जो मौसम विभाग ने जो अपडेट दिया, जिसमें आज बीकानेर, भरतपुर और जयपुर 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और आज जयपुर में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो है 3 और 4, 3 अगस्त को आज जयपुर और बीकानेर और भरतपुर संभाग में, इसके अलावा 4 और 5 अगस्त को उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां रहेगी, हालांकि हल्की और मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा 6 और 7 अगस्त को बात की जाए तो वहां पर उत्तरी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के अलावा बारिश रहेगी, हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर है जो अब कम होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन की बात की जाए तो जोधपुर में, पाली या फिर ये जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, यहाँ कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है और जोधपुर में भी रेलवे स्टेशन और एमडीएम हॉस्पिटल समेत तमाम ऐसी जगह थी जहां पर बड़ी संख्या में जो है पानी इकट्ठा हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर अलर्ट मोड पे आया और पानी जो है खाली कराया, क्योंकि अस्पताल और रेलवे स्टेशन ऐसे इलाके होते हैं जहां पर खासतौर से पानी से कई लोगों को परेशानी होती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।